हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेसन 11 गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करने जा रही हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारा पढ़ा होगा। गुरुत्व बल क्या होता है, ये आपने इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है कि हर वो चीज जिसको हम अगर फेंकते हैं, लुढ़काते हैं या हम खुद कूदते हैं किसी भी जगह से, तो हम हमेशा नीचे ही क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि धरती हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से खींचती है, जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ऊपर से नीचे आना यानी धरती ही सिर्फ नहीं खींचती है, बल्कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तुओं में आपस में एक बल लगता है और हर वस्तु एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, और गुरुत्वाकर्षण बल इसकी खोज किसने करी थी? न्यूटन ने, इसाक न्यूटन ने करी थी। ये वैज्ञानिक ने, ये कहा जाता है, ऐसी एक कहानी है कि एक बार वो कहीं बगीचे में बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, वो टूट के गिरा, तो जमीन पे जब गिरा तब उन्होंने सोचा कि ये सेब जमीन पे ही क्यों गिरा, हवा में ही क्यों नहीं लटका रह गया। ठीक है, तो यहीं से ही खोज हुई कि उन्होंने फिर इसका पता लगाया और बहुत सारी रिसर्च करी। फिर उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है, वो भी आप इस लेसन में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्व बल जिसको कि हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण पार्ट 1, ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु में गुरुत्व बल होता है। सबसे पहले ये सब लोग सोचते हैं कि बस ऊपर से नीचे जमीन ही अपनी तरफ जो खींचती है वही एक गुरुत्व बल है, वो सबसे बड़ा गुरुत्व बल है। ठीक है, लेकिन ये बल हर जगह भी लगता है, हर वस्तु में लग रहा है और इस कारण हर वस्तु में आपस में भी एक बल लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो जमीन का होता है वो एक मेन है, बट हर वस्तु में भी फोर्स होता है, आपस में हर वस्तु में मौजूद होता है। ठीक है, एक ऐसा बल जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर वस्तु जिसका भी द्रव्यमान है, जिसका भी कोई वेट है, उसमें गुरुत्व बल है। ठीक है, इसाक न्यूटन ने पता लगाया कब? 1642 से 1727 के बीच में हर प्रकार की वस्तुओं में गुरुत्व बल होता है। कब लगाया? इस ईयर के बीच में। फिर गुरुत्व बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब आप देखिए, द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि अगर हम ऊपर छत से कोई दो चीजें फेंकते हैं, एक हम लोहे की बॉल या चलिए जो कॉर्क की बॉल होती है भारी वाली जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो फेंकते हैं, एक प्लास्टिक की बॉल फेंकते हैं, एक कागज की बॉल बना के फेंकते हैं, एक रुई की बॉल बना के फेंकते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले कौन सी बॉल नीचे आएगी? जो सबसे भारी होगी, यानी कि गुरुत्व बल किस पर ज्यादा लग रहा है? जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो वो प्लास्टिक की बॉल, क्योंकि प्लास्टिक की बॉल कॉर्क से हल्की है, वो उसके बाद आएगी, और कागज की बॉल प्लास्टिक की बॉल से हल्की, वो उसके बाद आएगी, और सबसे लास्ट में आएगी रुई की बॉल का एक गुच्छा, क्योंकि रुई सबसे हल्की है तो उस पर गुरुत्व बल सबसे कम लग रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स मैंने इसलिए यहां पर लिख दिए हैं, अभी और भी लिखूंगी और आगे के पॉइंट्स कि आपको नोट्स बनाने के भी काम आएंगे। तो गुरुत्व बल जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग हम गुरुत्व बल का, तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? हम हफ जाते हैं, जीना चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ना मतलब अगर हम जीना चढ़ते हैं, और वही जीना अगर हम उतरते हैं तो हम नहीं हफते। क्यों? क्योंकि जब हम उतरते हैं तो हम एक बल लगा रहे होते हैं, जो उतरने के लिए हम अपने उतरने में काम कर रहे होते हैं, बल लगा रहे होते हैं, और धरती भी हमको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो दो बल लग रहे होते हैं, एक तो हम लगा रहे हैं, एक धरती बल लगा रही है जो हमको नीचे की ओर खींच रही है। तो इसलिए हम जब जीना उतरते या कहीं भी हम ऊंची चीज से नीचे आते तो हम उतने थकान नहीं महसूस करते हैं जितनी कि हम चढ़ते वक्त। क्यों? क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो हम तो ऊपर की तरफ बल लगा रहे होते हैं चढ़ने के लिए, लेकिन गुरुत्व बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमको नीचे की ओर खींच रहा होता है। हम उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम ज्यादा थक जाते हैं। उसी तरीके से अगर जो भारी इंसान होते हैं और जो पतले इंसान होते हैं, उनमें भी यही है। क्यों? दोनों का वजन अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अगर भारी इंसान है तो उसका वजन ज्यादा है तो वो बल उतना ही धरती पर अधिक लग रहा है।
क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि हम जितने भारी होते हैं हम धरती पर उतने ही बल लगाते हैं, और जो पतला इंसान है उसका वजन कम है, वो जो उसका जो धरती पर बल लग रहा है वो कम लग रहा है। तो इसलिए गुरुत्व बल भी भारी इंसान पे ज्यादा काम कर रहा है। अब आपको बताएं, जिसे छोटे चींटी देख लीजिए, चींटी वगैरह इतने छोटे होते हैं, उनका द्रव्यमान तो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। तभी अगर चींटी वगैरह आप कोई ऊंची चीज से उसको फूंक मारिए और चींटी जमीन पे गिर जाए तो उसकी चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य है। तो जो गुरुत्व बल है वो उस पर बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर काम कर रहा है। हालांकि वो नीचे आई, बट क्योंकि उसका भार बहुत कम है इसलिए वो गुरुत्व बल बहुत कम लग रहा है उस पे, इसलिए उसको चोट भी नहीं लगती। जब कोई भारी चीज आप ऊपर से फेंकेंगे वो उतना ही चकनाचूर होकर टूटेगी, और अगर आप हल्की चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो उसके उतने खंड खंड नहीं होंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके अपने घर में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब पृथ्वी, सूर्य और हम पर प्रभाव। पृथ्वी हमारे बहुत पास है, तो जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल, उसका जो है वो हम पे ज्यादा लगता है। सूर्य भी हमको एक बल से खींचता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर भी काम करता है, लेकिन क्योंकि सूर्य बहुत दूर है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है हम पे नगण्य हो जाता है। बट पृथ्वी हमारे बहुत पास है इसलिए हम कहीं से भी कूदते हैं या कुछ भी फेंकते हैं तो सीधे की सीधे जमीन पर आता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक काम करता है, ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ कमजोर होता जाता है। ये भी आप देखिए कि अगर देखिए दो चीज हमने कहा कि सिर्फ धरती ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रखती है कि हम लगाती है हर वस्तु पर, बाकी हर वस्तु में भी आपस में गुणा होता है। तो जब भी उन दोनों वस्तुओं की दूरी ज्यादा होती जाती है तो उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। अब यही आप देख लीजिए, अगर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो तो भी आप देखिए कि अगर आप नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, है ना, थोड़ा ऊंचे जाइए और वहां से एक सामान फेंकिए, कोई भी चीज, और सेम सामान के दूसरा या गिलास लीजिए, कुछ भी लीजिए, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाइए, यानी दूरी बढ़ा लीजिए जमीन से और उसको फेंकिए, ठीक है। तो जब आप और एक साथ फेंकिए दोनों समान द्रव्यमान की वस्तुएं, बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है? दूरी में डिफरेंस है कि एक वस्तु ऊपर है, उसका और पृथ्वी का डिफरेंस दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है, और एक वस्तु थोड़ी नीचे है तो उसका और पृथ्वी के बीच जो है डिस्टेंस वो कम है। तो जब आप एक साथ दोनों चीज, एक द्रव्यमान की दोनों चीज फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे से आपने फेंकी है वो जब आई तो उसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, वो ज्यादा बुरी तरीके से टूटी और इन कंपैरिजन टू ऊपर वाली, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, और वो जल्दी भी आएगी क्योंकि वो तो दूरी कम है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किस पे ज्यादा लगा? जो नीचे से फेंकी गई। जो ऊपर से फेंकी गई तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता जाता है। तो जितनी ज्यादा दूरी है गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने मेन 2 पॉइंट देखे, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी पे निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगता है, दूरी जितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता जाता है। हाँ, और पतले इंसान पे उतना ही कम लगेगा। हाँ बच्चों, आपको पता है कि जो पृथ्वी है यहाँ पर हमारा वजन अगर 100 किलोग्राम है तो जितने भी ग्रह हैं अलग अलग, जो मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब जो भी ग्रह हैं इन पे सब पे हमारा वजन अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपको मैं एक पिक्चर शेयर करूंगी जिसमें आपको सारे अपने ग्रहों पे अपना वेट पता लग जाएगा। अच्छा, अब आपको ये सोचिए कि जो पृथ्वी होती है वो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, वस्तुओं को ही नहीं, प्रकाश को और हवा को ही गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचती है। तभी आप, अगर हम ऐसे ही नहीं देख पाते कि प्रकाश पे, लेकिन अगर वैज्ञानिक जब है वो जो शोध करते हैं, वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि जो प्रकाश है, हवा है, वो भी गुरुत्व बल के कारण ही हमारी इस ग्रह पे है, पृथ्वी पे है, तभी यहाँ पर जीवन है। तभी कई ग्रहों पे जीवन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, वस्तुओं को ही नहीं, बल्कि प्रकाश को और हवा को भी गुरुत्व बल से अपनी ओर खींच लेता है। हाँ बच्चों, अब हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स आप समझते हैं, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण यानी कोई भी कण, किसी भी तरीके का फूल, पत्ती, धूल, मिट्टी या कोई भी वस्तु, कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ, हर कण
प्रत्येक दूसरे कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। ये बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर यहां पर ये दो कण हैं और इन दोनों में एक आकर्षण बल काम कर रहा है, तो इन पर जो बल काम कर रहा है वो कितना है? बल जो बल है वो किसके समानुपाती है? इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी जो समानुपाती है, समानुपाती का निशान आपने 8th में पढ़ा है, m1 into m2, यानी इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर इनका जो गुणनफल है द्रव्यमानों का वो अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर भार अधिक होता है उन पे बल अधिक लगता है, जिन चीजों पे भार अधिक होता है। इससे पहले भी आप बल के बारे में पढ़ चुके हैं। चाहे कोई भी बल हो, अगर वो उसका भार अधिक हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे आपने साधारण बल पढ़ा, अब चाहे गुरुत्व बल पढ़ रहे हो, इन सब में क्या होता है? भार के हमेशा समानुपाती ही होते हैं। तो अगर ये अधिक है, इनके जो मास है, द्रव्यमान है, जो उसका भार है, उनके गुणनफल के, अगर ये गुणनफल अधिक है तो बल भी अधिक होगा। और फिर क्या कहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपको बताया कि जितनी अधिक दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही बल का मान कम होता जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F जो है वो किसकी? 1/r, यानी डिस्टेंस, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम होगा, और जितनी पास पास वस्तु होंगी उनमें आपस में बल उतना ही अधिक लगेगा, और फिर क्या होगा? दूरी उतनी ही कम होगी तो बल अधिक लगेगा। तो यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। और यहां पर जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यहां है ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और ये है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है, समानुपाती। अच्छा, और ये है व्युत्क्रमानुपाती। तो अब इनको मिला के हम क्या एक फॉर्मूला बना लेंगे कि F इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए यहीं पर लिख देते हैं कि F फिर इज इक्वल टू, यहां पर G लगा देंगे। G एक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जिसका मान हर जगह में एक ही होता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, ये इसका मान होता है। और G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला एक मिल गया कि अगर दो वस्तुओं के बीच में हमको उनका द्रव्यमान पता है, उनके बीच की दूरी पता है, तो उन पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वो या गुरुत्वीय बल है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम।